स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकेंड पोएट्री फायर एंड आइस। फायर एंड आइस is a very symbolic poem whose poet is Robert Frost. Here in this poem, the poet is not giving his own opinion. He is telling what the people says, right? So here in this poetry, the poet wants to convey the message of some people that how the earth will end. Some says that the earth will end in fire, and some says the earth will end in ice. So now here fire and ice. These are the two contradictory words, fire and the another one is ice. So here fire. Fire is the symbol of what? Fire is the symbol of here lust, desire, chahat, iksha. And ice. Ice is the symbol of hate. You can say hate, ऋणा. So here कुछ लोग का मानना है कि पृथ्वी का विनाश फायर से होगा और कुछ लोग का मानना है कि पृथ्वी का विनाश आइस से होगा। फायर से होगा मतलब कि इच्छा से, लोगों के अंदर इच्छाएं इतनी हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कई वॉर करेंगे जिससे अर्थ में सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन फैलेगा। और दूसरी तरफ आइस, हेट्रेड, यू कैन से कि घृणा, जैसे मानव आपस में ही, इंसान आपस में ही इतनी घृणा करेंगे कि एक दूसरे से घृणा करके वो आपस में विद्रोह करके पृथ्वी का विनाश करेंगे। सो हियर दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोएट्री having 9 lines. So I'll read the story, explain the hard word and also its meaning along with literary device, or you can say poetic device. So here some says the world will end in fire, some says in ice. Here in the very beginning some says, it means here not poet is giving his own opinion. यहाँ पर poet अपनी opinion बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर poet कह रहे हैं कि some says means कुछ लोग हैं। Here he is talking about people, कि कुछ लोग हैं the world will end in fire, जिनका मानना है कि पृथ्वी का विनाश जो है वो आग से होगा, मीन्स डिजायर, इच्छा, लस्ट, जो इंसान के अंदर ये चीजें हैं अपने लस्ट के कारण, अपनी डिजायर के कारण वो आपस में वॉर करेगा और फाइनली पृथ्वी का विनाश होगा, पृथ्वी का अंत होगा। राइट नाउ इन द नेक्स्ट लाइन सम सेज इन आइस, हियर सी द कॉन्ट्राडिक्टरी फायर एंड आइस, मीन्स यहाँ पर दूसरे ओपिनियन के लोग भी हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, पृथ्वी का अंत तो मानवता आपस में जो इंसान घृणा कर रहा है एक दूसरे से उससे होगा। सी हाउ पावरफुल द ह्यूमंस आर which are responsible for the destruction of the whole planet. मीन्स मानवता, मानव जाति जो है वो कितनी शक्तिशाली है, हाउ पावरफुल, कि वो अपने कर्मों से, अपने घृणा से, द्वेष से वो पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकती है। तो यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनका ये मानना है कि नहीं, पृथ्वी का विनाश जो है वो इंसान जो आपस में घृणा करता है एक दूसरे से, उससे जो विद्रोह और कलह फैलेगा उससे होगा। नाउ फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire. Now, in the third line, what the poet is saying here, poet is giving his own experience, his own opinion. Means poet ने जो experience किया अपनी life में, now according to that he is giving his own opinion. यहाँ पर वो अपने experience के according वो अपनी opinion दे रहे हैं। From what I have tested ऑफ डिजायर, जहां तक कि मेरा मानना है कि जो ह्यूमन, जो इंसानों के अंदर जो अराजक तत्व आप कह लो, जो कि कभी खत्म न होने वाला है, अनएंडिंग, वो है लालच, ग्रीड, लस्ट, डिजायर। क्योंकि हर इंसान बिल्कुल से अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं चाहता। और यदि आप सपोज कर लो, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं
यदि आज मेरे पास एक ड्रेस होती है तो यदि हम चाहते हैं कि काश मेरे पास वो वाली भी ड्रेस होती, या फिर कोई और आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो आए दिन आपके सामने तो लाइव एग्जाम्पल है कि जो इंसानों के अंदर जो लालच है, जो ग्रीड है, वो कभी नहीं खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर पोएट भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देते हैं कि मुझे तो जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है कि इंसान के अंदर असंतोषजनक मीन्स असंतोष, इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता अपनी किसी भी सिचुएशन से। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि जो इंसान के अंदर जो लालच है वो इतनी बुरी है कि पक्का से पृथ्वी का अंत तो फायर से ही होना है। यहाँ पर पोएट अपनी एक्सपीरियंस और ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि मैं तो जहाँ तक जानता हूँ लालच के बारे में, लस्ट के बारे में, ग्रीड, डिजायर के बारे में, कि ये इतनी बुरी चीज होती है इंसानों के अंदर जो पूरा का पूरा पृथ्वी को नष्ट करने में एकदम से बिल्कुल सहायक है। Then, but if it had to perish twice, now again he is telling, but if it had to perish, perish means to end, समाप्त होना, twice दूसरी बार, I think I know enough of hate to save that for destruction eyes. I also prayed and would suffice. Suffice means what? Enough, पर्याप्त। अभी यहाँ पर पोएट दूसरे पहलू को लेके बता रहे होते हैं। मीन्स इससे पहले तो वो बिल्कुल ही अपनी एक्सपीरियंस और ओपिनियन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल से कन्फर्म हूँ, जो जहाँ तक मैंने इंसानों की लालच और डिजायर, ग्रीड ये सब देखा है, तो मुझे लगता है कि पक्का से पृथ्वी का अंत फायर से ही होना है। लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर इफ पृथ्वी को 2 बार नष्ट होना हो, मीन्स पृथ्वी का विनाश यदि 2 बार होना हो, तो पक्का से दूसरी बार आइस जो है वो एक अच्छा टूल है पूरे पृथ्वी को डिस्ट्रॉय, पूरे अर्थ, पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, राइट। सो हियर पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोगों के अंदर घृणा है, वो घृणा भी कम नहीं है, क्योंकि लोग आपस में ही एक दूसरों के प्रति इतनी घृणा है उनके अंदर कि आए दिन वो एक दूसरे से विद्रोह, कलह, वॉर करते रहते हैं। तो इस तरह से ये टूल भी कोई कम नहीं है पृथ्वी को नष्ट करने में। इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इसका मतलब ये हुआ कि आइस से पृथ्वी का एंड होना कोई पर्याप्त, मीन्स आइस भी पर्याप्त है पृथ्वी को नष्ट करने से। एंड आइस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? हेट्रेड। सो घृणा भी यहाँ पर अपने आप में पर्याप्त है पृथ्वी को नष्ट करने में। सो हियर थ्रू दिस पोएट्री द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट हाउ ह्यूमन इज पावरफुल, दैट ही or they humans are responsible for their destruction by themselves। means मानव जाति खुद ही अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वो चाहे तो जिस पृथ्वी पर इंसान रह रहा है उसको नष्ट करने में पूरी तरह से सफल हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिजायर और हेट्रेड कितनी बुरी चीज है जो हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। इसके ऊपर यहाँ पर इशू है, यही इशू है इस पोयम में कि दोनों में से कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर लास्ट में पोएट कंक्लूड करते हैं कि डिजायर अपनी जगह है और दैट इज ऑल्सो अ बर्निंग इशू और यू कैन से अ मेजर टूल टू एंड द अर्थ। बट ऑन द कंट्रारी ice is also means आइस जो है वो भी अपने आप में इनफ है, अपने आप में पर्याप्त है, सफाइस है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द लिटरेरी डिवाइस, राइट। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द राइम स्कीम। द राइम स्कीम इज A B C and then B C B. So how this rhyme scheme is? So here see, fire, I R E, fire. Desire, I R E. So A.
A. Again fire, A, right? And then ice, here B. Then twice, ice. Ice is a suffix here. So here B. Here then ice, B. Then suffice, ice. So B. Now third C. So here hate, hate. We put them C. Here great, C. Right? So now A, B, A. So right? So the rhyme scheme is A, B, A. Right? And then these three lines are completed. Now A, B, C. We write here A, B, C. And then B, C, B. B, C, sorry, B. So this is the rhyme scheme. How we just conclude in a poetry. Right? The another literary device is what? Anaphora. Anaphora, it means here the repetition of word in the very beginning of any sentence in a consecutive manner. It means in a closely placed manner. Right? So here, some says, right? So some says. These are the example of anaphora. Right? Now, next we move to the another literary device, that is alliteration. Alliteration, it means repetition of constant sound in a consecutive words. That is here, sir, S. So here, S is the consonant sound repeated here in a very consecutive way. Right? The another literary device is assonance. Assonance here, it means repetition of vowel sound. Right? You know very well that there are 5 vowels in our alphabet and the rest 21 are consonants. So vowels, it means A, E, I, O, U. So look here, I, hold, O, I, O. So here is what? Assonance. Right? So assonance. Now the next one is what? Consonants. Consonants means repetition of consonant sounds. The rest 21 letters except 5 vowels are consonants. So look here in the line number 4. Here with those. So th with those. Right? So here this is the literary device which is used here. Now the another literary device is enjambment. Just enjambment is the condition when a sentence is running on and on without any punctuation. So you can see here in the last 3 lines, right? Here to say that for destruction eyes, it also great and would suffice, right? So here there is no any punctuation. So this is the enjambment here. Hope, dear students, you all will understand the poetry device and the explanation of this poetry too. Have a good day.